हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ब्लैक वाटर, जो कि हमारी दूसरी बैक्टीरियल डिजीज होगी। इसमें हम देखेंगे इसके सिनोनिम्स, इटियोलॉजी, ट्रांसमिशन, होस्ट अफेक्टेड, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल साइन, डायग्नोसिस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं ब्लैक वाटर को, जो कि हमारी दूसरी बैक्टीरियल डिजीज होने जा रही है। पहले हमने एंथ्रेक्स कवर की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप जाके देख सकते हैं। हम ऐसे ही हर एक बैक्टीरियल डिजीज को यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। उसके बाद वायरल डिजीज़ और बाकी जो फंगल एंड प्रोटोजोन डिजीज़ है उन सभी की बातें भी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप वेटरनरी फील्ड से रिलेटेड है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सिनोनिम्स। तो दोस्तों, इसको दो और नामों से जाना जाता है। पहला है सिम्प्टोमेटिक एंथ्रेक्स और दूसरा क्वार्टरिल। तो एंथ्रेक्स के बारे में मैंने बता दिया है। इसमें भी एंथ्रेक्स जैसे साइन आते हैं, इसलिए इसे सिम्प्टोमेटिक एंथ्रेक्स बोला जाता है। दूसरा नाम है क्वार्टरिल। सिनोनिम्स के बाद बात करते हैं एटियोलॉजी कि ये होता किस वजह से है। तो बैक्टीरियल डिजीज है, एक बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम चौआई, जिसकी वजह से ये होता है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है? ग्राम पॉजिटिव है, स्पोर फॉर्मिंग है, रोड शेप बैक्टीरिया है और सबसे इंपॉर्टेंट है टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमें एनिमल में क्लिनिकल साइन देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की कि एनिमल में आता कैसे है। तो दोस्तों, इंजेक्शन, इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिन थ्रू वुंड्स, इन सभी की वजह से ये बॉडी के अंदर आ सकता है। तो वुंड कंटेमिनेशन जो किस स्पोर की वजह से होगी, सीप और गोट में, उनमें ये सबसे पॉसिबल रीज़न बन जाता है। चलिए बात करते हैं कौन कौन से होस्ट इससे अफेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये हाईली फैटल डिजीज़ है कैटल के लिए, और कैटल में भी किस एज ग्रुप में? 6 मंथ टू 2 ईयर। उसके बाद सीप गोट में बात करें, हर एक एज ग्रुप में आप इसे देख सकते हैं। डियर, एलिफेंट, हॉर्स में भी इसके कुछ केसेस देखे गए हैं। और अगर पिग में बात की जाए तो चौआई और सेप्टिकम दोनों के इन्फेक्शन देखे जाते हैं। चलिए बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। तो जैसे मैंने बताया, ब्लैक वाटर एक सोइल बोर्न इन्फेक्शन है। जैसे ही स्पोर बॉडी के अंदर जाएंगे वाया एलिमेंट्री म्यूकोसा, उसके जाते ही वो टिश्यू में जाएंगे, टिश्यू से स्केलेटल मसल और फिर सर्कुलेशन में। सबसे पहले जो इंजर्ड मसल होती हैं वे फेवर करती हैं एनारोबिक कंडीशन, जिसकी वजह से जो स्पोर होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं। मोस्टली कौन सी मसल होती है? लोइन, शोल्डर और ग्लूटियल मसल, साथ में डायफ्राम की मसल भी हो सकती है। लेकिन सबसे खतरनाक कंडीशन तब बन जाती है जब प्री फॉर्म टॉक्सिन एनिमल इंजेस्ट कर ले। तो दोस्तों, जाते ही वो क्या कर देते हैं? फैटल टॉक्सीमिया कर देते हैं। अगर पैथोजेनेसिस में और बात कर लें, तो जैसे आपको पता है कि कोई भी फॉरेन बॉडी के अंदर आती है तो इम्यून सेल एक्टिव हो जाते हैं। वो से फैगोसाइटोसिस करने की कोशिश करते हैं। कुछ को कर लेते हैं, जो रह जाते हैं वो लेटेंसी शो करते हैं मसल में। और मसल में वो वेजिटेटिव फॉर्म में तब उभर के आते हैं जब मसल इंजर्ड हो जाती है। यानी कि इंजर्ड मसल में हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो एनारोबिक कंडीशन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह वहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और वो एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बन जाता है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, जिसकी वजह से वहाँ पे वो आसानी से टॉक्सिन रिलीज कर सकते हैं। तो जैसे ही एक्सोटॉक्सिन रिलीज होंगे, उसमें से एक होता है न्यूरअमाइडेज, जिसकी ऑप्टिमम पीएच 4.5 होती है और 40 डिग्री पे काम करता है। लेकिन अगर लो पीएच होगी तो एनॉर्बिक कंडीशन को प्रमोट करेगा, जिससे मसल डैमेज होगी और वहाँ पे गैस एक्युमुलेशन आपको देखने को मिलेगी। अगर पीएच ऑप्टिमम होगी तो हीमोग्लोबिन फ्री आरबीसी मेम्ब्रेन को तोड़ देगा, किस किस में? कैटल, शिप, गोट और हॉर्स में। और उसकी सबसे ज़्यादा एक्टिविटी आपको एडिमा फ्लूइड में देखने को मिलेगी। अगर बात करें उसकी ब्लड रिपोर्ट की, अगर टॉक्सिन ने डैमेज कर दिया ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट, तो आपको ल्यूकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। और अगर टॉक्सिन रिलीज हो गए हैं तो वहाँ पे सीवियर नेक्रोटाइजिंग मायोसिटिस आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से सिस्टमिक टॉक्सीमिया हो जाएगा और आपके एनिमल की डेथ हो जाती है। तो अब बात करते हैं क्लिनिकल साइन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डिजीज में। सबसे पहले बात करेंगे स्पीसीज वाइज। कैटल में बात करते हैं, दो फॉर्म होती है, पर एक्यूट एंड एक्यूट फॉर्म। पर एक्यूट फॉर्म में आपको सडन डेथ देखने को मिलेगी, लेकिन एक्यूट फॉर्म का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 दिन होता है। वहाँ पे आपको रैपिड एंड फैटल कोर्स ऑफ इन्फेक्शन देखने को मिलेगा ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ प्री फॉर्म टॉक्सिन। अगर एक्यूट फॉर्म में क्लिनिकल साइन की बात की जाए तो आपको फीवर इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा आपको डिप्रेशन, एनोरेक्सिया और रूमिनल टिम्पनी देखने को मिलेगी। साथ में आपको लिम्बनेस देखने को मिलेगी ड्यू टू द अफेक्टेड लिम्ब, जिसमें आपको गैस एक्युमुलेशन देखने को मिल जाएगी। एडिमा, एम्फाइसीमा, क्रिप्टेटिंग ऑफ अफेक्टेड हैवी मसल, ये सभी देखने को मिलेगा। डेथ होगी 12 से 36 घंटे के अंदर। अगर बात करें हम सिप में, तो सिप में आपको ऐसी कोई क्रिप्टेटिंग स्वेलिंग नहीं देखने को मिलेगी। इसमें आपको लेमनेस और थोड़ी बहुत ही हेड पे स्वेलिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन 3 से 4 दिन के अंदर ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर आपका एनिमल डाई कर जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए ग्रेट डे।